तो आ चुकी आज मैं रितु मैम के ऑफिस में। आज मैं आपको मैम से मिलवाती हूँ, तो चलो मिलते हैं मैम से। ये है हमारी रितु मैम, द टैलेंटेड रितु इंसा। हाय मैम, कैसे हो मैम? बिल्कुल बढ़िया हूँ। बहुत ही अच्छी ब्लॉग बनाते हो, बहुत ही अच्छी वीडियो डालते हो। मैं सारी की सारी देखती हूँ आपकी गुंजन। हाँ मैम, मैंने नोटिस की, मैंने कल ही ये चीज़ नोटिस किया। मेरी सारी वीडियो देखती हूँ, और जो आपने वो रोने वाली देखी ना, उससे तो सच्ची मुझे बहुत बुरा लगा। हकीकत में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू। और मेरे पास पर्सनल नंबर नहीं था तुम्हारा, वरना मेरा एक बार मन हुआ कि मैं तुमसे बात करूँ। और 3-4 बार तो मतलब मैं उसको देख के फिर 3-4 दिन से ढूंढ रही हूँ आपको कि मुझे गुंजन दिखे, और कभी मेरा टाइम बिजी हो जाता है, कभी मैं मिल नहीं पाती। तो इस मन भी ऐसा होगा था, मैं पीछे पीछे रहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। वो सब छोड़ते हैं, आप बताओ मैम आप कैसे हो? तो बहुत ही बढ़िया। आपको कैसा काम चल रहा है? मजा आ रहा है भाई, बिंदास। मैं आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। तो बिल्कुल आप मुझे बताओ, जो आपकी जर्नी रही है उसमें आपने जो भी स्ट्रगल किया, आपने उस सब चीज़ को कैसे टैकल किया? मीन्स जैसे लोग टोंट मारते हैं या फिर नीचा दिखाते हैं या कुछ भी चीज़ है, वो चीज़ कैसे? वो तो बच्चे आज भी हो रहे हैं, समझ रहे हो? ये तो होता ही है। स्टार्टिंग तो हमें इतनी मुश्किल होती है जिसकी कोई हद नहीं है। स्टार्टिंग में तो ये कहा जाता है कि क्यों, जैसे कि कैसे सारा दिन फोन में लगी रहती है, ये कुछ फिर भी उनको इग्नोर करना पड़ता है कि छोड़ दो ना, कुछ नहीं, हमें अपने काम से। आपने तब तक वो चीज करते रहना है जब आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ, है ना? जब आपको लग रहा है ना कि मैं गलत हूँ, वो काम मत करो। लेकिन जब आपको लग रहा है आप सही हो, तो किसी के कहने से आप रुको मत। वो चीज पहले मेरे साथ बहुत ज्यादा होती थी, अब थोड़ी कम हो रही है। बट बातें तो अब भी सुन रही हूँ मैं कि क्या करेगी, क्या कुछ नहीं, ऐसा तो होता है, दुनियादारी है ये। लेकिन उनको इग्नोर करना सीखो, ठीक है? मैम जैसे आपका एम क्या था स्टार्टिंग से, कि जैसे मैंने आपकी वीडियो भी देखी कि आपने बिल्कुल छोटे से चालू किया था और आप इतने बड़े मुकाम पे और इतनी ज़्यादा सक्सेस आपके पास है। स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज़ सोची थी कि मुझे दुनिया में नंबर 1 पे होना है। बिल्कुल छोटी सी एज में ही मैंने सोच लिया था, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं समझ आता था कि कैसे होना है, पता ही नहीं चलता था कि कैसे होना। तो उस चीज़ को लेके मैंने सोचा मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, जितने भी एक लेडीज़ काम कर सकती है ना, मैंने सारे सीख डाले। कोई भी काम हुआ, चाहे वो कुकिंग का हो, हैंड एम्ब्रॉयडरी का हो, स्टिचिंग का हो, सैलून का हो, या एनीबॉडी, जितने भी एक लेडीज कर सकती है, चाहे वो खेतों का हो, घर का हो, ठीक है? तो मैंने सारे के सारे काम सीख डाले। एक तरीके से अगर कहें तो जो मैं स्टिचिंग करती थी स्टार्टिंग में, जैसे जैसे स्टिचिंग में करती थी, उसके बाद जितना भी उसका पैसा आता था ना, वो मैं अपना सीखने पे लगाती थी। मैंने कभी भी 1 रुपया नहीं बचाया। घर वालों से भी मैं लेती थी, लेकिन जो मैं स्टिचिंग करके कमाती थी, एक आध सूट तो मैं स्टार्टिंग से स्टिच कर रही हूँ, कई सालों से कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। और उसके जो भी पैसे आते थे, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपना, और ये चीज़ आज भी चल रही है मेरे साथ। आज भी जो पैसा आता है वो सारा का सारा इंस्टीट्यूट पे लग रहा है, बचाने की आज भी नहीं सोच रही मैं, क्योंकि मेरा तो जो मकसद है वो तो ये है ना कि वर्ल्ड में नंबर 1 होना है। उसके बाद फिर मैंने सारे के सारे काम सीखे। अब फिर लास्ट में मुझे लगा कि इतना मेरा काम धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया। उसके बाद फिर 1-2 ही काम पकड़ने थे, वो तो लास्ट में मैंने एक आइडिया लिया कि सारे काम नहीं संभल पा रहे, तो मैंने सैलून का और बुटीक का जो है वो रख लिया। अभी मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, सैलून भी साथ में चल रहा है और इंस्टीट्यूट भी साथ में चल रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा एक ही काम को पकड़ के चले ना तो ही कर सकता है ना? स्टार्टिंग जैसे कि अभी आप भी सोच रहे होगे, या और भी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि स्टिचिंग में कैसे आगे लेके जाएंगे अपने आप को। ये सिचुएशन मेरे साथ भी आई थी कि स्टिचिंग में कुछ बड़ा नाम नहीं है, लेकिन फिर मैं ना कई बार ये बात सुनती थी कि एक काम पे शिद्दत से लग जाओ, चाहे वो कूड़ा उठाना ही क्यों ना हो। तो मैं तो सिलाई करती थी, तो कूड़ा उठाने से तो थोड़ा बेटर ही है। तो बस मैंने लाइन पकड़ ली, और जैसे जैसे मैं करती गई, उस टाइम मैंने रात देखा ना दिन देखा, लगातार लगी रही, और आज उसका परिणाम ये मिल रहा है। और मैं आज भी रात और दिन नहीं देखती, मुझे नहीं पता चलता मैं कब सोती हूँ कब जागती हूँ। और रात को अगर मुझे उठ जाती हूँ, जाग आ जाती है, तो मैं उस टाइम भी अपने किसी ना किसी काम पे लग जाती हूँ। आपको देखा, आप मुंबई से आए, नेक्स्ट डे अपनी क्लास ली, आपकी तबीयत खराब थी, तब भी आप कंटिन्यू क्लासेस। और जो मैंने ये सारे के सारे काम कर लिए ना, इससे मुझे एक शिक्षा मिली कि अगर कोई मुझे अब भटकाने की कोशिश करे कि आप इस काम में चले जाओ, इसमें बेनिफिट होगा, तो मैंने वो सारे ऑलरेडी पहले ही करके छोड़ दिए हैं। मुझे पता चल गया कि इस काम में ज़्यादा फायदा है, तो मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि किस काम में ज़्यादा फायदा है, स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा फायदा है। तो मैंने ये सारे काम करके छोड़ दिए। अगर आप भी चाहते हो कि सारे काम मैं भी करके छोड़ दूँ और फिर लास्ट में इस टॉपिक पे आऊँ, तो मेरे जैसे 19 साल लग जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो स्टिचिंग में आप सही राह पे चले हुए। और जब आप आए थे ना, मुझे ये लगा था कि आपको शायद कुछ नहीं आता था, है ना? और आज आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना रहे हो, मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ। जब आप 1.5 महीने में इतना अच्छा कर रहे हो, 3 महीने में बहुत अच्छा करोगे। उसके बाद रहेगा तो सिर्फ प्रैक्टिस करना। तो आप सही राह पे चल रहे हो,
लोगों को इग्नोर करना सीखो, वो तो आज तक मुझे भी नहीं पक से है ना। हाँ, अभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, हर कोई बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको इग्नोर करो और अपनी लाइन पकड़ो कि हमें जाना कहाँ पे है। जब आप आखिरी सीढ़ी पे चढ़ जाओगे ना, तब लोग खुद ब खुद ये कहेंगे कि आपने कुछ सीखना, तो उनसे सीखो, ठीक है। तो मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ। आपके रहते तो मैं सब कुछ सीख लूँ, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं आता था और मैं अब सीख रही हूँ। मेरी मम्मी भी ऐसे करती है कि बेटा तो सही में कर रही है, तू सही जगह गई है, रीतू मैम तेरे को अच्छे प्लेस पे ही अब ला के छोड़। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने देखा भी ड्रेसेस भी बहुत अच्छी बनाती है। और मैं सबका प्यारा क्वेश्चन, आप इतने क्यूट क्यों हो? क्योंकि जैसी स्माइल देके मैं रहूँगी, वैसा ही इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। अगर मैं ही उदास होकर बैठूंगी, वो क्यूटनेस सिर्फ स्माइल से आती है, वैसे नहीं हूँ मैं। लेकिन जो अगर हम स्माइल करते रहते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक चाहे कितना भी भूंडा भी चेहरा वो भी क्यूट दिखने लगता है। तो वो वाली बात है, मैं हर टाइम स्माइल रखती हूँ। वो इसलिए भी रखती हूँ कि जैसा मैं चेहरा रखूँगी सामने वाले के ऊपर ऐसा ही असर पड़ेगा, और मैं तो बनी ही हूँ पॉजिटिव असर डालने के लिए सभी स्टूडेंट्स पे। तो मैं हर टाइम ऐसे। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आप इतने मोटिवेट कैसे रहते हो और आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि वो मोटिवेट कैसे रखें अपने आप को, कि अगर वही काम में घुस गए तो? देखो, जब भी मैं थकती भी हूँ ना, तो मैं एक लाइन याद करती हूँ कि जहाँ पे मैंने पहुँचना था, अभी मैं उसकी आधी दूरी पे भी नहीं पहुँची, उस सीढ़ी को पार करना अभी बाकी है। और अगर मैं डाउन हो गई, डाउन तो होता है, हर कोई बंदा होता है, मैं भी हो जाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं समझ लेती हूँ एक बार ऊपर देखे कि अभी तो काफ़ी सीढ़ियाँ और पड़ी हैं और मैं रुक गई तो मैं नीचे ही जाऊँगी, फिर मुझे वो भी वापस से पार करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ठहर मत, चाहे धीरे धीरे ही कर, चढ़ती रहे। तो मैं जब थकती हूँ ना, तो वापस से उठ बैठती हूँ कि लास्ट सीढ़ी पे चढ़ना है कि नहीं, बस ये बात सोचते ही मैं एक्टिव हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्यारा। आपकी बातें सुन के और आपके साथ रह के ना मैम बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू गुंजन, सच में दिल से थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को इतना सिखाया। आप किसी की भी बातों को ना ध्यान किया करो। आप जब यहाँ पे आए, आप अकेले आए थे, किसी को साथ लेके नहीं आए थे। आप जब यहाँ पे आए तो कुछ सोच के आए थे। आप उस बात को याद किया करो कि आप क्या सोच के आए थे कि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बस उन बातों को याद रखा करो। आपको जिन लोगों से बुरा लग रहा है ना, वो आपके साथी नहीं है, आपसे यहाँ पे आके मिले हैं ना ही वो। आप जब यहाँ से 3 महीने बाद जाओगे, जब मिलेंगे आपसे, तो फिर उनकी बातों का बुरा क्या लगना है ना, क्या बुरा लगना। आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। आपको यहाँ से अच्छा करके जाना चाहिए, बल्कि जो हमें बोलते हैं ना गुंजन तो कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी लाइफ है। वो खुद ब खुद हमें मोटिवेट करती है कि अब तो इनको करके समझ आ रही है। तो अपना बिल्कुल चुपचाप शांत रह के, एक जब वो होता है ना शेरनी दहाड़ती है तो वो अलग ही तरीके से दहाड़ती है। तो आप सभी लड़कियाँ तो भाई मेरे लिए शेरनी आओ, अपने उस दहाड़ का वेट करो, और वो दहाड़ा जब जाएगा जब आप पूरा अपने आप को परफेक्ट कर लोगे। परफेक्ट वैसे परफेक्ट नहीं कि यहाँ सोचो हम तो पूरा ही सिलाई सीखेंगे, वैसा परफेक्ट तो आज तक कोई हुआ नहीं है, ना ही कभी होगा, क्योंकि हर टाइम हमें कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बार जब थोड़ा सा सीख जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, उस टाइम आप शेरनी के जैसे दहाड़ोगे। तो उस दिन का वेट करने के लिए लोगों को इग्नोर करना। बहुत प्यारे हो आप सच्ची में भाई गुंजन, और बहुत अच्छे ब्लॉग बना रहे हो, लग गई। बहुत अच्छे ब्लॉग बना रहे हो, सारा मोटिवेशन देने के लिए। बहुत अच्छे मेरी सच में रियल में इंस्पिरेशन हो। मैं ना सच में आई है ना, उससे पहले वीक हो गई है। ध्यान रखो खुद का, है ना, खुद का ध्यान रखो और लगे रहो ऐसे। एक दिन कोई ऐसी वीडियो वायरल होगी तुम्हारी, सच कह रही हूँ, उस दिन हाँ बिल्कुल, उस दिन याद करेंगे लोग कि ये वही गुंजन है। ठीक है।